आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय। आपने इसका नाम बहुत सुना होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। हम आज इसे एक बार वापस कवर करते हैं एक नई शुरुआत के साथ और एक नई सोच के साथ, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं, पहले इसके बेसिक्स को समझते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है पहले वो बता देता हूँ, फिर उसका यूज बताएंगे कैसे उसको यूज किया जाता है। तो इसमें होता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। कई लोगों को याद होती है पर उसका यूज करना बिल्कुल भी नहीं आता है। क्या कैसे एप्लीकेशन है वो सब हम देखते हैं इसमें। तो पहले हम देखते हैं कि ये होते क्या है बेसिकली, कर्ण आधार लंब, ठीक है ना। वो मैं आपको बताता हूँ एक बार। तो जो 90 डिग्री एंगल होता है उसके जो सामने की जो भुजा होती है उसे हम कर्ण बोलते हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारा कर्ण, और ये जो नीचे होता है ये आधार है और ये लंब है। ये हो गया, ये कोई एक यहाँ थीटा मान लेते हैं हम, ठीक है। ये कर्ण, अगर इसका एप्लीकेशन क्या है, यदि तुम्हें किसी भी जैसे दो भुजाओं की लंबाई पता है और तीसरी की निकालनी है तो वो इधर इसका एक सिंपल एप्लीकेशन हो गया। फिजिक्स में भी हम कर सकते हैं नॉर्मली, जैसे हमें हमारी दूरी और एक विस्थापन नाम की टर्म्स होती है, आपको पता होगा फिजिक्स में, उसमें कैसे यूज करते हैं। जैसे एक कोई व्यक्ति है, वो यहाँ से अपने घर से रवाना हुआ, वो ऐसे गया और वो उसका स्कूल यहाँ था, स्कूल पहुँच गया। अब वो विद्यार्थी बैठ के सोच रहा था कि भाई मतलब कौन सी दूरी ज़्यादा है कम है, कैसे हम निकालें, किधर से जाना आसान पड़ेगा। तो उसने बैठ के सोचा कि एक बार वो इधर से गया, दूसरी बार इधर से गया, ठीक है ना। तो उसे इसकी लंबाई पता थी, इसकी लंबाई पता थी, कुछ भी मान लो 4-5 ले ली मैंने। तो वो अभी अगर उसे ये वाली लंबाई निकालनी है जिसे हम फिजिक्स में विस्थापन कहते हैं, ये उसकी दूरी हो गई। तो कैसे देखते हैं, तो इसमें हम सीधा इसको यूज कर सकते हैं। कैसे, प्रमेय थी वो क्या बोलती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ कर्ण का स्क्वायर मतलब हमें ये निकालना है, जो विस्थापन है हमारा उसको हम के बोल देते हैं अभी के लिए। तो के का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर के का स्क्वायर, 16 प्लस 25, तो ये 41 बराबर के का स्क्वायर। तो हमारी जो के की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √41, जो कि इन दोनों से कम होगी, मतलब इन दोनों का कम। अगर वो यहाँ से इधर स्कूल जाता है इस रास्ते से होकर और इस रास्ते से हो जाएगा तो कम आएगा, ठीक है ना। एक्चुअली में जो फिजिक्स में आपने देखा होगा, विस्थापन जो होता है, विस्थापन और जो दूरी होती है, या तो वो उसके बराबर होगा या फिर विस्थापन उससे कम ही होता है, ज्यादा नहीं होता दूरी से कभी, है ना, ठीक है।